हमास के जिन हमलों को देखकर कोई भी सभ्य इंसान दहल जाएगा, उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्वाभाविक मान रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान दिया और क्या कहा? हमास का इकदाम यानी हमला इजरायल अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना उत्पीड़कों को शक्ति पहुंचाना और उत्पीड़ितों के साथ अन्याय करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों की बजाय उत्पीड़कों को समर्थन दिया है। यह पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ये तो गजब है। जिस हमास ने नन्हे नन्हे बच्चों को नहीं बख्शा, उनके सिर कलम कर दिए, जिन आतंकियों के हाथ कांपे नहीं बुजुर्गों और महिलाओं के साथ बर्बरता करने में, जिस हमास ने आम लोगों से लेकर बुजुर्गों को न सिर्फ बेरहमी से मार दिया बल्कि उनकी लाशों की भी इज्जत नहीं की, जो बेगुनाह विदेशी नागरिकों को अपनी ढाल बना रहे हैं, इस्लाम को ढाल बना रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं मारते काटते वक्त, उनको मौत के घाट उतारने की बार बार धमकियां दे रहे हैं, फेसबुक लाइव करके उनको खत्म कर रहे हैं। जिन आतंकियों ने कुत्तों तक को नहीं बख्शा, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पीड़ित नजर आ रहे हैं। जिस इजराइल के 1200 लोगों की हत्या हो गई, वो इजराइल शोषण करने वाला दिख रहा है। बताइए, अगर भारत पूरी दुनिया की चिंता में शामिल होकर इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, तो पीएम मोदी ने परंपरा तोड़ दी। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? सवाल इस बात को लेकर कि हमास आतंकवादी है कि नहीं है, और अगर आतंकवादी है तो किसी को ये बात कहने में गुरेज क्यों है? शुरुआत कर रही हूं मैं हाफिज नूर अहमद साहब आपसे। देखिए, हिंसा होती है, हिंसा का कोई तरफदार नहीं, ना कोई हिंसा की तरफदारी कर सकता है, ना ही अगर इंसान है तो हिंसा की तरफदारी बिल्कुल करेगा ही नहीं। लेकिन 1948 से लेके अब तक जिस तरह से मारा गया है वहां के फिलिस्तीन के मुसलमानों को, बच्चों को, औरतों को, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। डाटा यह है कि 2008 से अब तक 1.5 लाख मुसलमानों को, फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा गया है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं जो आज एक देखने को मिल रहा है भारत में, वो दर्द पेट में, उस पर भी होना चाहिए। आज अगर ये हमला हुआ है इधर से, तो इससे पहले भी बहुत सारे हमले हुए हैं फिलिस्तीन पे। तब कोई क्यों नहीं बोला? तब हमारे देश के वजीर आजम ने ट्वीट क्यों नहीं किया? बहुत सारे इस तरह से सवाल है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठने वाले हर कदम के साथ हूं, तो लेकिन हिंसा के साथ नहीं। हाफिज नूर अहमद साहब, तो जो बात आप कह रहे हैं उस हिसाब से बरसों से जिन लोगों ने जिन पर जुल्म किया, जब उनका वक्त आया तो उन्होंने जुल्म करना शुरू किया। तो फिर उस लिहाज से एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उस लिहाज से मुगलों ने, आक्रांताओं ने इस जमीन पर बहुत सारा जुल्म किया, और आज की तारीख में अगर हिंदू कहीं किसी घर में घुस के मार काट मचा ले तो उसको जायज ठहरा दिया जाएगा, है ना? क्योंकि वो कब से ऑपरेशन, इस चीज का ऑपरेशन जो है मुसलमान थे, और जो पीड़ित थे वो हिंदू थे। उनकी सरजमीन पर आकर वो मस्जिदें बना रहे थे। तो इस लिहाज से आज की तारीख में कोई हिंदू आक्रमण करता है, घरों को आप लोगों के बम से उड़ा देता है, तो फिर उनको आप आतंकी नहीं मानेंगे, है ना? नहीं, ये आपकी बात ही गलत है। बात कैसे गलत है? कैसे? ये वहां और यहाँ में फर्क है। नहीं, कैसे फर्क है? ने ये दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। ना, मैं जमीन की बात कर रही हूँ। कैसे फिलिस्तीन की जमीन पर, फिलिस्तीन ने अपनी जमीन पर इजराइलियों को रहने की, यहूदियों को रहने की जगह दी थी। एग्जैक्टली वही हुआ था। मुगलों को हिंदुओं ने यहाँ रहने की जगह दी थी। ये नहीं दी थी कि नहीं? अच्छा पहले बताइए नूर साहब, मुगलों को जगह दी थी कि नहीं दी थी?
वो लोग फतेहयाब होकर आए थे। हाँ, तो फतेहयाब तो इजराइल भी हुआ ना, वो लोग फतेहयाब तो इजराइल भी हुआ है, जंगे हुई है, 1948 में हुई, 67 में हुई, 6 दिनों का वॉर हुआ, 6 डे वॉर, तो फिर फतेह की थी, तो फतेह जैसे हो गई तो जमीन उनकी हो गई। उन्होंने रहने की जगह दी थी वहां पे। हाफिज साहब, मैं बहुत क्लियर आपसे बहस कर रही हूँ, उसका जवाब दीजिए, कैसे अलग अलग हो गया? आज ऑपरेशन कौन था यहाँ पर? मुगल थे। आज जमीन पर उन्होंने कब्जा किया, फतह किया। आजादी के लिए अब यहाँ का हिंदू अचानक बमबारी करने लग जाए तो वो आतंकी नहीं होगा ना आप लोगों के हिसाब से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से? बिल्कुल गलत रूबिका, बिल्कुल गलत। कैसे आप नूर साहब, कैसे? आप मुगलों से हमें नहीं जोड़ सकती। अरे मुगलों से आपको नहीं जोड़ी हूं, मैं आपके तर्क को जोड़ रही हूँ। हम यहाँ इस देश में रह रहे हैं। नहीं, मैं आपके तर्क को जोड़ रही हूँ। ये आपका घर है नूर साहब, जितना घर हिंदुओं का, जितना मुसलमान का, जितना सिखों का, जितना ईसाइयों का, ये मैंने तो आपकी ही जुबान में कैरेक्टर्स को बदल दिया है। मैंने सिर्फ कैरेक्टर्स को बदल दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि आपके अंदर का अनबायस्ड आदमी या बायस्ड आदमी कितना निकल कर आता है। ठीक है, कुरान पाक को इन्होंने पढ़ा नहीं है। कुरान पाक ने कहा अगर एक इंसान की जान गई तो समझ लो पूरी इंसानियत बर्बाद है। इसराइल में जो कुछ नंगानाच हम्मास ने किया, भाई शांति थी, इलाके में माहौल ठीक था, जंग की शुरुआत देखो। रूबिका जी एक बात को समझिए आप, इसराइल में जो कुछ हुआ वो तो किया हमास ने, लेकिन अब गजा पट्टी में जो कुछ इसराइल कर रहा उसका भी जिम्मेदारी हमास के ऊपर इसलिए है कि ये सारी जंग की शुरुआत तो हमास ने की है और इसराइल अपने डिफेंस में अफवाह निहत्ते लोगों को असीम वकार साहब जी किस बात का खौफ है? हमास को आतंकवादी कहने से क्यों आप लोग कतरा रहे हैं? परसों मेरी बात एक साहब से हो रही थी, तो जर्नलिज्म को लेके वो जर्नलिस्ट थे, तो मैंने कहा देखिए पहले जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो जर्नलिज्म था वो उसको कहा जाता था आईना, देश का, समाज का आईना, जर्नलिज्म। बोर मत कीजिए ना, हमने आज का जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, हमास और इजराइल वाले मसले पर आइए। पार्लर इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। आइए इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है किस आदमी से आप बात कर रहे थे। आप यहाँ पर इस औरत से बात कीजिए, ठीक है? बाद में बात करना, उस आदमी से बात की, जर्नलिज्म पर ये ज्ञान दिया, अभी नेताओं पर ज्ञान देने आई तो आप बेकार अपनी वो कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। जर्नलिज्म की पढ़ाई करा रहे हैं। हाँ, जर्नलिज्म की पढ़ाई मत करवाइए वसीम वकार साहब, चुपचाप मुझे जवाब दीजिए। भाग तो नहीं जाएंगे, आपको तो हम हिंदुस्तान की सरहद तक छोड़ाएंगे। आतंकवादी संगठन है कि नहीं है, उसका जवाब दीजिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? तालिबान को तालिबान को भारत की सरकार ने 2023 फरवरी में 200 करोड़ रुपए अभी सैयद असीम वकार, आप यहाँ बाहर के को सरकार पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान आतंकवादी गुट। आप भारत सरकार को ये हमास का जवाब नहीं देंगे, आपको हमने सरकार चुन लिया है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती, तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं, आप इस काबिल ही आप नहीं यहाँ पर आए क्या है करने के लिए? अपना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह जो है आपको मैं उसका 1% नहीं दे रही मैं आपकी। मैं आपको ये बता दूं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो, भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे, बढ़िया तनख्वाह मिलती है मुझे, मजाक कर रही है मैडम, शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, अपने मेहनत की मिलती है। वो आपके सोफे पर बैठकर 2-4 में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा, फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं यहाँ बहस कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट बहस कर रही हूँ, आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। अभिजीत अय्यर जी, अच्छा मुझे ये बताइए, एक शख्स जो औरत के शव के साथ बदहुरमती कर रहा है, नूर साहब, वो क्या है? वो क्या है? वो गलत है। अरे वो गलत है नहीं, वो एक्ट क्या है? इज इट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म और नॉट? एक औरत के बच्चा दानी को हाड़ कर तलवार से उस बच्चे का गला रेत देना आतंकवाद है कि नहीं है?
हाफिज नूर साहब, मुझे ये बताइए, इजराइल के मजलिम आपकी को, टोपी की, आप इजराइल के आपकी मजलिम दाढ़ी को, की, आपकी आप कलमा नहीं, गोही की आपको आप कसम, इजराइल- आप मुझे आप- बताइए, अगर किसी औरत को नंगा कर उस पर टांगे रखकर उस पर थूका जा रहा है, उस संगठन का आदमी और वो संगठन आतंकवादी हुआ कि नहीं? आप आगे पीछे की बात मत करना, हाँ या ना? यकीनन ये गलत है, यकीनन ये आतंकवाद है, यकीनन ये बस, अल्लाह का बहुत ही शुक्र है। ज्यादा नूर साहब, मजम्मत के- बस, मज- बस, मजम्मत काफी। के लायक नहीं, है। यकीनन लेकिन ये आप- गलत। जो सवाल पूछे आपने उसका जवाब नहीं दिया। फिलिस्तीन की बच्चियों को, फिलिस्तीन की माओ को, फिलिस्तीन के जवान लड़कों को हमने भी देखा है संघर्ष करते हुए। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। मैंने आपसे कहा क्या हुआ, आप पहुंच गए 50 साल पहले। अरे अभी क्या हुआ, मुझे यह बताइए ना, अभी क्या हुआ? अभी इजराइल पर क्या हुआ? किसने क्या किया इजराइल को? सुनिए, अब ये हुआ है। हाँ। सुनिए, अब सुनिए, अब इजराइल ने क्या किया, अब ये भी सुनिए। आप भी इजराइल ने क्या नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, बीच में मत खा जाइए। आप भी इजराइल पर क्या हुआ है? इजराइल पर क्या हुआ है? बोलने दो, देखो बोलने दो रूबिका जी, ये अच्छी बात नहीं है आपकी इजराइल में क्या हुआ बता रहा हूं ना। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है वाटर कट, पानी कट, इलेक्ट्रिसिटी कट, खाने पीने की चीजें नहीं, उससे कट। पहले वाला तो क्या ये चैप्टर, कलेक्टिव पनिशमेंट उससे सिविलियन पहले को वाला नहीं है? चैप्टर। और क्या ये कलेक्टिव पनिशमेंट वॉर इजराइल क्राइम में नहीं आता क्या हुआ? इंटरनेशनल लॉ में? ये तो बाद वाला चैप्टर आप बता रहे, पहला चैप्टर क्या हुआ? अगर इजराइल में हमास ने अटैक किया, इजराइल ने रिटेलिएट किया, मगर हम तो बोल रहे हैं ना कि हम जो इतने बरसों से जो ऑपरेस्ड लोग हैं वो करेंगे तो क्या करेंगे, तो अटैक बहुत गलत करना, बात है। वायलेंस नहीं होना वारिस चाहिए। भाई, वायलेंस पूरा का मैं ज्ञान खंडन आपने करता हूं। यहाँ मगर पर मैं रख आपको दिया, बता रहा हूं लेकिन क्या ये हमास करना ने सही अटैक था? किया एक क्या लाइन, ये करना सही था? हमास ने अटैक किया एक लाइन, एक लाइन, हमास ने अटैक किया। ये कहिए हमास के आतंकवादियों ने अटैक किया। क्रूरता, बर्बरतापूर्ण महिलाओं को, बच्चियों को, बुजुर्ग औरतों पर उन्होंने जो अत्याचार किया है, उसके ये आतंकी पहले हमला और कुछ भी नहीं। उससे पहले इतने मत जाइए, बरसों अभी जो तक हुआ उसकी बात इजरायली कीजिए। ने बाकी फिलिस्तीन और इजराइल के बच्चों झगड़े हम को, बाद में बात महिलाओं करेंगे। को मारा, शहजाद कत्ल पुरावाला। किया, आप उसको क्या बोलेंगे? मलूक जी, आपने जो बात सीधा कही, और साफ है एकदम। हाँ, ये आपने बात कही, लेकिन अतीकुर रहमान साहब क्या करें जो यहाँ पर सब नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं? फिलिस्तीन और हमास ये दोनों अलग चीजें हैं। आप फिलिस्तीन की बात आज क्यों कर रहे हैं जबकि हमास ने आतंकवादी हमला किया इजराइल पर? हमास की बात कीजिए ना। जी सही सवाल है रूबिका जी, और मलूक जी ने भी बड़ी अच्छी तरह से इसको जो बैलेंसिंग किया है, ये बैलेंसिंग ही कमेंट्स आज की तारीख में मायने रखते हैं कि अगर कोई आतंकवादी संगठन किसी देश के नाम पर, पैलेस्टीन के नाम पर इस तरह के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो उसका समर्थन हम लोगों को कतई तौर पे नहीं करना है। यहाँ पर सवाल रूबिका जी कम से कम मेरे लिए और हम जैसे मुसलमानों के लिए इतना ही है कि जो बर्बरता इजराइल ने आज तक के पैलेस्टीन पे की है, हाँ? उसको आप लोगों ने कभी उजागर करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त में जब ये हालात होते हैं तो शहजाद पूनावाला जैसे ही लोग और मोदी सरकार जैसे ही लोग पैलेस्टीन का ही साथ देते हैं। अभिजीत भाई जो बात कह रहे थे अभी अतीकुर रहमान साहब, पूरी what are तरह you से doing? उसका समर्थन अभी कर रहा आपने हूं कहा कि बैलेंस ये होना human चाहिए। rights का violation यहाँ पर हमारे मोदी देश कहाँ का से आ है। गए? रूबिका शहजाद जी, पूनावाला आधा कहाँ से आ second गए? मुझे ये बताइए हुजूर, आधा second आपने लूंगा, ना 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 बात ना complete ना करने ना ना दीजिए। मैं बात इसलिए कंप्लीट नहीं आधा- करने दूंगी, आप घुमाकर यहाँ की पॉलिटिक्स पर ले आए। हमास, फिलिस्तीन, इजराइल और पॉलिटिक्स करेंगे आप मोदी का नाम लेकर, काहे करेंगे सर? इसीलिए करेंगे क्योंकि यही रवैया जब यूक्रेन के वॉर के वक्त में इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था तो उसकी तरफ से बैलेंसिंग स्टेटमेंट आते थे। रशिया को भी बैलेंस किया जाता था, यूक्रेन को भी बैलेंस किया जाता था। यहां पर क्या बिगड़ जाता भारत सरकार का अगर वो सिर्फ इतना कह देते हाँ? कि इजराइल का ऑक्यूपेशन पैलेस्टीन पे गलत है। नहीं सर, इतना कहना भी नहीं, क्यों क्यों ना 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 क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे? फिलिस्तीन की बात ही नहीं है। यहाँ पर हमास ने अटैक किया है इजराइल पर, तो इजराइल का समर्थन करेंगे ना। यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट की क्या जरूरत है? क्यों बैलेंस करेंगे सर? शहजाद पूनावाला 30 सेकंड, अभिजीत अय्यर 30 सेकंड और उसके बाद पाकिस्तान में 30 सेकंड। अतीकुर रहमान साहब रुक जाइए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे प्लीज बोलने का मौका दिया जाए। 30 सेकंड टू शहजाद, ही वांट्स टू मेरे रिस्पॉन्ड। 30 सेकंड मुझे दिए जाए। अतीकुर रहमान साहब, सैटरडे मॉर्निंग को जो हुआ, अगर वो आतंकी हमला है तो आतंकी हमले में कैसी बैलेंसिंग हो सकती है?
और अगर आप उसको सही मायनों में आतंकी हमला मानते हैं, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो मैं अतीकुर रहमान साहब और वारिस से 2 सवाल पूछ रहा हूँ। अतीकुर रहमान साहब, कितने लोगों ने हमास के खिलाफ फतवे जारी किए? पॉइंट 1। और वारिस पठान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इजराइल क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, या जैसे हमास का चार्टर कहता है कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, उसके अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं, आप इसका खंडन करते हैं? आप दोनों से एक एक सवाल पूछा। अतीकुर रहमान 30 सेकंड एंड देन वारिस भाई आई कम टू यू। 30 सेकंड अतीकुर रहमान, जवाब दीजिए। कितने फतवे जारी किए आप लोगों ने? रशिया ने जो यूक्रेन पे किया वो आतंकी हमला नहीं था। भारत सरकार ने रशिया को आतंकी घोषित किया नहीं किया। यहाँ पर हमास अगर कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, कोई मुसलमान उसका समर्थन नहीं करेगा। हम समर्थन करेंगे सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियन कॉज का, कि पैलेस्टीनियंस को उनका डिमांड पूरा करने की आजादी मिलनी चाहिए। आतंकवाद पर फतवे कितने हुए मान्यवर? एक सेकंड, सूरह अल माइदा क्या कहता है? सूरह अल माइदा क्या कहता है? बोलिए बोलिए, सूरह अल माइदा क्या कहता है? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सूरह अल माइदा क्या कहता है? बोलिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? पैलेस्टीन का जो कॉज है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सीक्रेट है। उसको किसी हद तक भी आप डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे। हमास के खिलाफ फतवे जारी किए, हाँ या ना? पेपर में है या हक में है, बताइए। अतीकुर रहमान साहब, पहले हमास जवाब के दीजिए। खिलाफ फतवा आपने जारी कितने होगा, हाँ या फतवे ना? जारी किए, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। नंबर बता दीजिए, कितने फतवे जारी किए आपने? अरे भारत सरकार ने रशिया के खिलाफ कितने फतवे जारी किए? आप मना कर दीजिए ना कि मेरी इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि इन आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी कर सकूं। बहन रुकता मोदी सरकार कह दीजिए ना, बात खत्म कीजिए। बोल दीजिए मैं डरपोक हूँ, कह दीजिए मैं बुज़दिल हूँ, नहीं कर पाऊंगा। इस्लाम के नाम पर आतंक फैला रहे इन आतंकियों का मैं समर्थन करता रहूंगा। बोल दीजिए ना अतीकुर रहमान साहब। ये आपका स्टीरियोटाइप है। ये स्टूडियो राइट नहीं है, ये आपकी हिपोक्रेसी है अतीकुर रहमान साहब। प्रॉब्लम यह है, मैं बताती हूँ आप कैसे चेंज करेंगे, आप रंग कैसे बदलेंगे मैं अभी बताती हूँ आपको। मैं अभी आपका रंग बदल देती हूँ। मैं अभी अतीकुर रहमान साहब चैलेंज के साथ आपका रंग बदलती हूँ। मैं बताती हूँ कैसे रंग बदलेगा, मैं बताती हूँ कैसे रंग बदलेगा। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए अतीकुर रहमान साहब, 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 सुनिए सुनिए अतीकुर रहमान साहब, मैं आपका रंग अभी बदलती हूं। अब आप फर्ज कीजिए विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल के कुछ लोग एक लड़की को नग्न अवस्था में इस तरीके से उसके साथ बर्बरदा करते हैं, फतवा जारी करेंगे उनके खिलाफ, आतंकी घोषित कर देंगे उनको। मजम्मत करते हैं वाला डायलॉग ना मार के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे आप लोग। ये कहेंगे ना कि हम बेचारे मुसलमान विक्टिम हैं, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इंसानियत के खिलाफ ये दानव खड़े हो गए हैं। और यही दानव जो लड़कियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं हमास में, हमास के आतंकी, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। कहिए कि आतंकी है, वरना आपका रंग मैंने बदल दिया है। यह हमास की जगह सिर्फ विश्व हिंदू परिषद लगा दीजिए, आप नाचने लगेंगे। मोदी सरकार ने रेस्टलर्स के डिमांड के ऊपर क्या एक्शन लिया? यू कैन नॉट स्पीक सर, आप बोल नहीं पाएंगे। विश्व हिंदू परिषद पर आप लोग मेंढकों की तरह उछलने लगते हैं। बजरंग दल के किसी काम पर आप लोग ऐसे ही उछलने लगते हैं। और हमास पर 40 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, बेचारी महिलाओं के साथ क्या हुआ, हमास को आतंकी नहीं कह पाएंगे, थर 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 पैर कांपेंगे। आतंकी हमास पर एक लफ्ज नहीं बोल पाएंगे। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। अभिजीत